ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस। एप्लोपाइंस कैसे हैं? सो गाइस, आज की जो खबर है वो ये है कि आज साढ़े घर सप निकले पीछे वाले लॉन में। ये वाला पीछे नहीं, इससे भी पीछे है। वहाँ पे थोड़ा सामान पड़ा भी हुआ था, और तभी कितने दिनों से गायें उस साइड नहीं जा रही थी। तो दिस वाज द रीज़न गाइस। समझ रहे हो आप? पसीना तो यार इतना आंदा है ना, इतना पसीना आंदा है, मैं क्या बताऊँ गाइस। ओहो, चलो गाइस, चल रहे हैं ऑफिस, फिर मिलते हैं जी आप सबको थोड़ी बाद में। बाय। सो गाइस, ऑफिस से हो गया फ्री। पुराना काम तो सारा निपटा दिया है, अब नया काम कोई हो तो फिर मजा आए। जब मेरे पास कुछ करने को नहीं होता ना, फिर मुझे ऐसे लगता है कि यार जिंदगी में कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ। प्रोडक्टिव होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज तो फ़ोन पे ही बातें करता रहा मैं यार, 1 बजे तक काम निपटा दिया, फिर उसके बाद फ़ोन पे ही बातें करता रहा, टीवी भी नहीं देख पाया। चलो लंच करने आए हैं घर पे, फिर मिलते हैं आपको जी। बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मौसम देख रहे हो, सुबह सुबह तो बहुत बढ़िया होता है मौसम। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज यार लेट ही हो गया जिम से निकलते, जिम के लिए निकलते एक्चुअली पापा चले गए थे सैर करने, तो सारा सिस्टम मैं ही संभाला। फिर चक्कर पड़ा हुआ है ना गाइस प्रवासियों का, दिक्कत तो यही है मेरे हिसाब से यार। ठीक है, अब जो सिस्टम चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे तो नॉलेज भी नहीं है, लेकिन जैसे होगा, जिस तरह होगा, भगवान सही ही करेगा गाइस। चलो आपा जिम कर लिया, अपना आपा क्या लेना देना। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बढ़िया हूँ, जिम से आ गए हैं, बढ़िया। मैंने ना एक चीज़ देखी है, मेरे को कम से कम हो गए 3 साल हो गए यूट्यूब बनाते हो, है ना। इसमें तो जैसे जो कोई, जैसे सपोज करो लड़ाई हो गई या झगड़े हो गए या किसी से बहस हो गई या किसी को ट्रोल कर दिया या खुद का नुकसान हो गया, ऐसे से कोई कैप्शन डाले तो उस पर तो मतलब मेरे हिसाब से बड़े व्यू आते हैं, समझ रहे हो। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करता कभी कभी, समझ रहे हो, क्योंकि मुझे होता है कि मैं, जो मेरी पब्लिक है, मैं उसको गलत उसमें ना करूं कि मतलब कैप्शन कुछ और है, अंदर कुछ और निकले, है ना। ऐसे फंक्शन तो मैं करता रहता हूं, जैसे बुके था तो वो अपना डॉक्टर साहब के वो जो ओपनिंग थी वहाँ पे दिया था, लेकिन मैंने डाल दिया था, मैं कहा किसी लड़की को दिया बुके, है ना। फिर उसके बाद अपनी छोटी बहन थी एंड 8-9 साल की, मैं कहा आज मिलाता हूँ आपको क्यूट लड़की से, है ना। गलत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों पे देखो कैसे मतलब क्लिक आते हैं, है ना।
इंसान को सच्ची बात बताते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि मैं 8 साल की उम्र में गुरुकुल चला गया था ना, कोई मतलब नहीं है पब्लिक को चाहिए स्वाद वाले कैप्शन, स्वाद वाले व्लॉग, कि मतलब क्या कर लिया इसने, क्या कर देगा ये, और क्या ले आया ये, इन सब में, है ना। लेकिन अपन थोड़े भीड़ से अलग हैं भाई। मन करता है तो कर लेते हैं, नहीं मन करता तो नहीं करते। एंड कल वाला बिग बॉस आप सबने देखा कि नहीं देखा? मज़ा आ गया। बेचारे दे आर ट्राइंग हार्ड, क्योंकि आज कल नॉमिनेशन का दिन है, मतलब आज मंगलवार है, आज नॉमिनेशन होगा। सब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत होनी भी चाहिए यार, क्योंकि देखो जब मीटिंग होती है ना, तो आपको पता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बिठाते हैं। मेरी 2 या 3 बार मीटिंग हुई है, मैं कम से कम आधा पौना घंटा बैठ के वहाँ सवाल जवाब हुए हैं मेरे साथ, समझ रहे हो। मतलब सबने यही कहा था कि 10 मिनट से ऊपर नहीं बिठाते किसी को। 8 मिनट 10 मिनट, 8 मिनट 10 मिनट, कईयों को तो 2-2 3-3 5-5 मिनट में निकाल देते हैं मीटिंग से। तो दिक्कत पता क्या है कि अगर मीटिंग में आपने अगर बड़ी बड़ी बातें करी हैं तो वो दिखनी तो चाहिए यार, आप समझ रहे हो। मेरा मानना ये है कि जब आप अपनी ज़ुबान से जब किसी को कमिटमेंट देते हो तो एटलीस्ट एक तो बोलो वो जो आप कर सको, और आप अगर कर नहीं सकते तो झूठे दावे जैसे करते हो वो करने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बारी तो आप पे कोई विश्वास कर लेगा। ये लाइफ भी इट इज़ लाइक क्लिकबेट ओनली। एक बार ही आपने कैप्शन उल्टी सीधी डाल ली, पब्लिक तो एक बार ले आओगे, लेकिन अगली बार पब्लिक आप पे विश्वास नहीं करेगी। ऐसे ही इनके साथ है भाई, बिग बॉस वालों के साथ। बड़े बड़े बंदे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोली होंगी, आई नो। मैं तो देखो मेरी तो दोस्ती हो गई थी अंदर, जो कह लो कि क्रिएटिव्स थे, उनसे बातें होने लग गई, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सवाल पूछ लिया कि ये चेहरा वो चेहरा ये चेहरा आप क्यों लेके आए, है ना। मतलब कह लो कि मतलब 2-3 हफ्तों के बाद भी कोई भी मतलब कह लो कि आउटपुट नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर मेरे को उनसे सुनने को मिला था कि भाई यहाँ पे इसी सीट पे बैठ के जहाँ तू बैठा है, यहीं बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अंदर जाके क्या हो जाता है वो तो भगवान ही जाने। तो मेरे हिसाब से इंसान को वही बोलना चाहिए, वही करना चाहिए जो वो कर सके, निभा सके। कई बारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कई बारी इंसान जो बोल देता है उसके मुताबिक नहीं चल पाता। तो ये चीज़ सामने वाले को भी समझनी चाहिए कि यार बंदा किसी और सिचुएशन में फंस गया है, किसी और जगह में फंस गया है, नहीं पूरी कर पा रहा। फिर आप आ जाते हो उस पर, तूने तो जुबान दी थी, तूने तो जुबान दी थी। भाई जुबान दी थी, अगर चीज़ें हक में ही नहीं है तो फिर उस जुबान का भी मैं क्या करूं, जो चीज़ें मेरे को वहाँ तक लेके जाएंगी, है ना। आप समझ रहे हो। अब मेरे और भी 2-3 टॉपिक हैं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। मन तो मेरा बहुत करता है उन चीज़ों पे बोलने के लिए, लेकिन छोड़ो क्या बोलें। एंड अपन किसी की नज़रों में नहीं आना चाहते, ना किसी को करना चाहते हैं। भगवान बस नज़रों में लाए तो मेरी एक्टिंग की वजह से लाए, दैट्स इट, समझ रहे हो। तो चलो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता।